वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं के गणित में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर नंबर 3 को हल कर रहे हैं। अब तक हमने प्रश्नावली 3.3 तक ग्राफीय विधि के द्वारा समीकरण युग्म को हल करना सीखा और उसके बाद हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण युग्मों को हल करना सीखा। कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी किसी प्रश्न में, किसी किसी प्रॉब्लम में कि ना तो ग्राफीय विधि के द्वारा हल करना सुविधाजनक होता है और ना ही प्रतिस्थापन विधि के द्वारा उस प्रॉब्लम को हल करना सुविधाजनक होता है। तो प्रॉब्लम को अधिक सुविधाजनक तरीके से हल करने के लिए एक और विधि हम प्रयोग करते हैं जिसे विलोपन विधि कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। इसका मतलब है विलोपन करना, विलुप्त करना। तो इसमें इसको हम 3 चरणों में करते हैं, 3 स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहला स्टेप है कि हमारे पास जो 2 समीकरण होंगे रैखिक समीकरण, उनमें चरों के जो गुणांक हैं उसमें किसी एक चर के गुणांकों को दोनों समीकरणों में बराबर करने के लिए हम गुणा करते हैं और फिर दूसरे चरण में हम दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ते हैं या घटाव करते हैं ताकि एक चर जो है वो पूरी तरह से लुप्त हो जाए और एक चर हमारे पास बच जाए। जब एक चर वाला रैखिक समीकरण बच जाता है तो उसको हम सीधे अलजेब्रिक मेथड से हल करते हैं और हमारे पास उस चर का मान आ जाता है। उस चर का मान फिर हमें अगले चरण में, तीसरे स्टेप में दूसरा चर ज्ञात करने के लिए हम पहले वाले चर का मान भर देते हैं किसी भी एक समीकरण में और वहाँ से हमारे पास दूसरे चर का मान जो है वो आ जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। तो एक प्रश्न हम यहाँ करते हैं, एक उदाहरण करते हैं या एक प्रश्न कर लेते हैं कि हमने विलोपन विधि के द्वारा प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो आइए प्रश्नावली 3.4 में प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग लेते हैं। हमारे पास 2 समीकरण हैं, x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। हम देखते हैं इसका हल करने के लिए समीकरण नंबर 1 जो है वो है x + y = 5 और समीकरण नंबर 2 जो है 2x - 3y = 4। ये हमारे पास 2 समीकरण हैं। यहाँ हम देखते हैं x का गुणांक क्या है, 1 और यहाँ है 2। इसमें y का गुणांक 1 और इसमें है -3। ये है हमारे पास अचर पद। तो हम या तो x के गुणांकों को बराबर करेंगे दोनों में या फिर हम y के दोनों गुणांकों को बराबर करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ लेकिन जब आपने प्रश्नों को हल करना है तो स्टेप्स आपने नहीं लिखने हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं हम कि किसी एक चर के गुणांकों को समान करने के लिए उस समीकरण को उपयुक्त संख्या से गुणा करना। तो देखिए कि एक समीकरण को या दोनों समीकरणों को हम उपयुक्त संख्या से गुणा कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ मान लो कि हम x के गुणांकों को बराबर करते हैं। तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है गुणांक, दोनों का 1 और 2 का एलसीएम 2 आता है। तो इसका मतलब कि हम दोनों को हम 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर गुणांक को 2 बनाने के लिए इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करेंगे। अब आप देखेंगे कि समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या ये गलत तो नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी ये गलत नहीं होगा क्योंकि हम दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में और बराबर है कि राइट हैंड साइड में। दोनों तरफ में समान संख्या से जब हम गुणा कर देते हैं या भाग करते हैं या समान संख्या जोड़ते हैं या समान संख्या माइनस करते हैं तो समीकरण को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई भी चेंज नहीं आता है, वो समीकरण वैसा ही बना रहता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ये देखिए ये समीकरण नंबर 1 है
और ये 2 वैसे 2 अंक है कि समीकरण नंबर 1 को हमने 2 से गुणा करना है। इसको हम कई बार शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं, समीकरण नंबर 1 गुणा 2, तो इम्प्लाइज दैट का निशान लगाते हैं और समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करेंगे। देखो 2x जमा 2y बराबर 10 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। और समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, 2 को हमने 1 से गुणा किया तो ये यही रहेगा, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ 2x आया और यहाँ पर भी 2x, दोनों के जो गुणांक हैं x के जो गुणांक हैं दोनों समीकरणों में वो बराबर बन गए हैं। तो यहाँ प्लस का है और ये भी प्लस में है, धनात्मक ये भी धनात्मक, पॉजिटिव है दोनों। तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। समीकरण नंबर 3 में से 4 को घटाने पर, जब हमें 3 और 4 को गोला लगाया इसका मतलब कि हम समीकरण नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर, 3 समीकरण नंबर में से समीकरण नंबर 4 को घटाने पर, तो क्या लिखेंगे हम, देखो 2x जमा 2y बराबर 10 और यहाँ आएगा 2x माइनस 3y बराबर 4, हमें माइनस करना है, यहाँ माइनस लगाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। देखिए जब हम माइनस कर रहे हैं तो ये सिर्फ साइन है ये बदल जाते हैं और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 2x माइनस 2x ये तो 0 हो गया। देखिए एक चर जो था वो विलुप्त हो गया, x खत्म हो गया, हमारे पास सिर्फ y रहेगा। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये प्लस में 5y बराबर 10 माइनस 4 आपके पास बचेगा 6। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y बराबर 6/5। तो एक चर का जो मान है वो हमारे पास आ गया y बराबर 6/5। अब ये जो मान है ये हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में, किसी भी एक समीकरण में हम दोनों में से भर देते हैं और हमारे पास दूसरा चर भी आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 से, ये समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस वाई जो है उसको 6/5 लिख देते हैं बराबर 5, ट्रांसपोज हो जाएगा, 5 माइनस 6/5 आएगा। देखिए 5 है ये और ये है 6/5, तो इन्हें हल करने के लिए हम एलसीएम लेके करेंगे, बटा 1 करेंगे और 5 और 1 का एलसीएम आया 5, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 6, तो x बराबर 19/5। ये हमारे पास दूसरा समीकरण दूसरा मान आ गया। तो दोनों चरों के मान हमारे पास आ गए, x का भी और y का भी।